Hey everyone, welcome to Hindi Grammar Journey Day 5, and today our topic is Nibandh essay writing, in which we will discuss about what is essay means निबंध क्या होता है एंड उसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स एंड निबंध को लिखा कैसे जाता है, एक्चुअली हाउ टू राइट इट एंड विथ सम एग्जाम्पल्स हम लास्ट में भी देख लेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ ऐसे निबंध क्या होता है। तो निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नियुक्त बंध। ओके। एंड निबंध एक लिखित कार्य है, एक राइटिंग वर्क है जो किसी विशेष विषय पर, कोई एक स्पेशल टॉपिक पर विस्तार से, डिटेल से डिस्कस किया जाता है, चर्चा किया जाता है। ओके। अनुच्छेद में हम शॉर्ट में समरी के टाइप पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखते हैं, बट निबंध में बहुत डिटेल विथ एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। एंड नॉर्मली इट कैरीज 5 to 7 मार्क्स ओनली। तो ये निबंध के अंक है। निबंध में ये चारों चीज़ कंपलसरी होना चाहिए। मीन्स आप निबंध में 4 पैराग्राफ लिखना तो मस्ट है, बट आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। बट कॉमनली आप अगर 4 पैराग्राफ लिख दो विथ दिस कंटेंट, देन इट इज़ एनफ एंड यू विल गेट योर डिज़ायर्ड मार्क्स। सबसे पहले ऊपर आप शीर्षक दोगे, हेडिंग दोगे, ये ओके। नेक्स्ट आप स्टार्ट करोगे प्रस्तावना लिखकर, मीन्स जिसमें उसके इंट्रोडक्शन दिया जाता है बेसिकली उस टॉपिक का। नेक्स्ट इसके नीचे विषय विस्तार, मीन्स वो वर्णन, एक्सप्लेनेशन किया जाता है वो टॉपिक का विथ एग्जाम्पल्स। एंड लास्ट में उपसंहार किया जाता है, जो कंक्लूजन लाइन, जैसे आप क्लोज करोगे एक फाइनल कंटेंट, फाइनल लाइन लिखकर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है हमेशा निबंध और सेकेंड लेसन लिखने के टाइम। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, वो यूजुअली हमें इंट्रोडक्शन से देना होता है उस टॉपिक का, ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। जो सेकेंड पैराग्राफ है उसका बॉडी लिखा जाता है, जिसमें वर्णन किया जाता है, डीपली एक्सप्लेन किया जाता है उस टॉपिक के ऊपर। ओके। एंड विथ एग्जाम्पल्स लिखे तो बहुत बढ़िया। एंड लास्ट पैराग्राफ जो उपसंहार है, आप उससे पहले भी 2-3 पैराग्राफ लिख सकते हो, बट 3-4 पैराग्राफ इज मस्ट। 3 पैराग्राफ आप लिख दो भी अच्छा है, 4 भी लिख दो अच्छा है, इट डिपेंड अपॉन यू, बट 3 to 4 पैराग्राफ इज मस्ट। एंड लास्ट में जो उपसंहार कंक्लूजन लिखते वक्त एक फाइनल लाइन, फाइनल पैराग्राफ लिखना मस्ट है कि हमें इस टॉपिक से ये सीखने मिलता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। फाइनल एंडिंग बहुत अच्छे से करना कंपलसरी है। ओके। एंड ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो आपको ना इन एग्जाम यू डोंट गेट टाइम टू मेक अ रफ ड्राफ्ट एंड फाइनलाइज, एंड हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक पॉइंट्स इन योर माइंड एंड एलैबोरेट इट व्हाइल टाइपिंग। तो एग्ज़ाम में ना बहुत टाइम नहीं मिलता है एंड बहुत मेसी हो जाता है जब आप काट के फिर से लिखते हो। तो ओके, सो इसीलिए हमेशा कुछ लिखने से पहले अपने दिमाग पे पहले अच्छे से रिस्टोर कर लो। हाँ, मैं ये लिखूँगी, कुछ गलत तो नहीं होगा, हाँ ओके फाइनल, तो मैं ये लिख दूँगी। तो जो दिमाग में पहले आइडिया लो, उसके बाद उसको प्रेजेंट कर लो पेपर में सीधा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मेक श्योर दैट ऑल द पैराग्राफ्स आर इंटरलिंक्ड। आप जो 3-4 पैराग्राफ लिख रहे हो उससे आपको मेक श्योर करना है, कंफर्म करना है कि जो सारा तो 3-4 पैराग्राफ है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो, इंटरलिंक्ड हो, एक ओके टॉपिक मैच करता हो, कोई आप अनाप शनाप चीज़ें ना लिखे हो, नहीं तो एग्जामिनर डायरेक्टली कट योर मार्क्स। नेक्स्ट, ईच पैराग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड टू द प्रीवियस पैराग्राफ। जो फर्स्ट पैराग्राफ तो लिख दिए, इंट्रोडक्शन दे दिए, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ जो लिख रहे हो वो फर्स्ट पैराग्राफ के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एंड जो थर्ड पैराग्राफ लिख रहे हो वो सेकेंड पैराग्राफ के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। मीन्स टॉपिक के ऊपर आपको स्टिक रहना है। अगर आप मेरी माँ के विषय में लिख रहे हो तो मेरी माँ के विषय में ही बस लिखो। ओके। आप कुछ अनाप शनाप चीज़ें ऐसे में ना लिखें, जो टॉपिक दिया है उसी पर ही लिखें, एंड पैराग्राफ हमेशा लिंक करके, इंटरकनेक्टेड करके लिखें। ओके। नेक्स्ट, गिव एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन। ज़्यादातर जितना एग्जाम्पल आपसे हो सके उतना एग्जाम्पल अपने आप से देने की कोशिश करें। ओके। अगर आपको कोई पैराग्राफ याद नहीं आ रही है, आप लिख नहीं पा रहे हो, अगर आप एग्जाम्पल भी दे दो, एग्जाम्पल तो सबको आता है, रियल लाइफ
एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। उससे थोड़ी सी पैराग्राफ मार्क के हिसाब से थोड़ा लंबा लगेगा एंड बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट फर्स्ट इम्प्रेशन या लास्ट इम्प्रेशन। जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें ऐसे करें कि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो आगे की पैराग्राफ पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो जाए। एंड लास्ट पैराग्राफ जो आप लिख रहे हो ऐसे गुड एंडिंग करो कि मज़ा आ जाए एंड पूरा दिल खुश होकर मार्क दे दे। ओके एंड डू नॉट कॉमिट सिली स्पेलिंग मिस्टेक। आप जैसे आप निबंध ऐसे चाहे कितना भी अच्छा एक्सपर्ट वाला लिखो, अगर थोड़ी सिली ग्रामर मिस्टेक मात्रा वगैरह का हो जाएगा ना, देन it's all gone. Okay, so let do not commit silly mistake in a grammar error. Okay, हमेशा मात्रा के ध्यान रखना and for that you have to practice. नेक्स्ट आप अगर चाहो तो आपका पैराग्राफ का नंबर इंक्रीज कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट दैट 7 to 8 मार्क्स या 5 to 7 मार्क्स वट एवर मार्क्स इट विल कम. ओके एंड one of the thing that can help you to perform better in this essay writing, paragraph writing या जो writing वाला चीज़ है. Okay, when you will read multiple books and read newspaper daily. ये reading हम जब करेंगे तभी तो हमारा writing अच्छा होगा. So always practice your reading and writing. It will help you in your future also. So that's it from my side. And now I will show you one example. ये एग्ज़ाम्पल है मेरी माँ निबंध पर. तो इसमें आप एग्ज़ाम्पल को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो एंड अपने आप से खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो. ओके एंड आज के लिए बस इतना ही. सो मीट यू इन डे 6 इन आवर 12 days हिंदी ग्रामर जर्नी. एंड अभी भी आप अगर जर्नी की है तो अभी से शुरू कर दीजिए एंड अपनी हिंदी ग्रामर को एक्सेल कर दीजिए. So thank you, take care, goodbye.